जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ये हमारा लगभग लास्ट क्लास होगा। इससे पहले हमने लगभग 6 या 7 क्लास डाल चुके हैं। वो हमारा ट्रिकी वीडियो था या अभ्यास प्रश्न था, और CGPSC या फिर व्यापम या छत्तीसगढ़ किसी भी एग्ज़ाम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा CGPSC व्यापम द्वारा सॉल्व करने वाला सेकंड क्लास है। पहले क्लास आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप पुराने क्लास देख लीजिए, उसके बाद हमारा एक नया क्लास देखिएगा। तो चलिए जल्द से शुरू करते हैं आपका क्लास। यदि कोई इस क्लास में नए हो तो पहले पुराने वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको क्लास समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि क्या है आज का क्लास हमारा। तो आज का हमको करना है क्वेश्चन में क्या है, तो किसी वर्ष, ठीक है, किसी वर्ष 16 मार्च का दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष 16 दिसंबर को कौन सवार होगा। ठीक है, उसी वर्ष कौन सवार होगा। तो हम 16 मार्च को चलते हैं। देखिए फरवरी निकल रही है इसलिए हमको लीप ईयर्स का टेंशन नहीं है। ठीक है, उसी वर्ष निकालना है। 16 मार्च हो गया है तो 16 मार्च को बुधवार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 16 मार्च बुधवार है, इतना ही। उसके बाद मार्च 31 दिन का होता है, बचता है उस मार्च में हमारा 15 दिन बचता है। ठीक है, 15 दिन बचता है। मार्च के बाद हमको चलना है, मार्च के बाद चलना है हमको अप्रैल। अप्रैल आपका रहता है 30 दिन का। फिर अप्रैल के बाद हो जाएगा आपका मई 31 का रहता है। जून आपका 30 रहता है। ठीक है, जुलाई चलता है, जुलाई आपका 31 का रहेगा। जून जुलाई अगस्त भी आपका 31 का रहेगा। ठीक है, अगस्त 31 का रहेगा। अगस्त के बाद आपका सितंबर है, सितंबर 30 है। सितंबर के बाद अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर 31, और नवंबर 30, और दिसंबर आपका, देखिए दिसंबर कब तक पूछा है देख लीजिएगा ना। दिसंबर आपको 16 तक पूछा, तो आपको 16 तक ही लेना है। अब इसका हम कोड भी आसान कर सकते हैं। मैं आपको बताया था यदि 30 है तो उसका कोड आपको 2 लिखना है, 31 है तो 3 लिखना है। ये 2 है। और ये कोड कहाँ से आया मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 है। अब इस 2, 3, 16 और इस 15 को पूरे को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरे को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 51। इस 51 को आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग देंगे तो आपका पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब इस 2 को इस बुधवार में जोड़ देना है। तो बुधवार के बाद 2 दिन कौन सा होता है, बुध का, गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र। तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्र, है ना। अब इस वीडियो को मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले के वीडियो देख लिए हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है यदि लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उससे 2 दिन एक्स्ट्रा, क्या बोला है, लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो लीप वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। मतलब 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है, मंगल से वो बुधवार हो जाएगा। इसमें है ना, मंगल से बुधवार हो जाएगा, एक दिन आगे होगा। इजी क्वेश्चन है, आप कंसेप्ट से बना सकते थे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कल से पहले वाला दिन गुरुवार था, यदि कल से पहले वाला दिन गुरुवार था तो कल के बाद वाला कौन सा दिन होगा। हम पहले प्रेजेंट बना लेते हैं, ये प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट से पहले हमको कल जाना है, ये कल है, बीता हुआ कल है ना। इसको पैसे के पता चलोगे बीता के कल है तो इसमें पहले दिन पहले बात का चर्चा हुआ होगा। तो कल से पहले वाला बात है तो पहले वाला ये कल है ना। तो कल से पहले वाला दिन, इस कल से पहले वाला दिन आपका इससे और पहले गुरुवार था, ये गुरुवार इसके हिसाब से। तो ये गुरुवार होगा तो ये आपका शुक्र होगा, और ये वर्तमान आपका शनि होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कल के बाद मतलब फ्यूचर वाला, तो ये कल बना दिए, और ये इसमें हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो ये शनि, रवि और ये सोम। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी, सोमवार। क्वेश्चन क्या बोलता है ये देख लीजिए, यदि 11 दिसंबर 2012 को रविवार था, 11 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 11 दिसंबर 2014 कौन सा वार होगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं लीप वर्ष देखना है, कहीं आपको लीप वर्ष मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो दोनों आपका साधारण वर्ष है,
दोनों आपके साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन आगे जाएगा आपका, सॉरी ये आपका लीप वर्ष है ना, तो आपको 3 दिन आगे जाना चाहिए, ऐसा ऐसा समझ लीजिए। 11 दिसंबर 2000 से आपके पास 1 साल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 दिसंबर 2003 हो जाएगा, इसमें आपका 1 साल आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 2004 को कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन, क्योंकि 4 एक लीप ईयर है और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो 2 और 3 हो गया टोटल, ये 3। अब इस 3 को आप इस रविवार में जोड़ दीजिए। 3 के बाद रविवार में 3 जोड़ो क्या होगा, तो सोम मंगल बुध, इसका आंसर होगा बुधवार। ये हो गया बुधवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, थोड़ा बड़ा है, इसको आपको कंसेप्ट से समझना पड़ेगा और पढ़ के ही इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक अवधि में ठीक 25 लीप ईयर हैं, एक अवधि में ठीक 25 लीप ईयर हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन क्या बोलता है कि उस अवधि में कम से कम 1 सदी होता है, कम से कम 1 सदी होता है। 1 सदी का मतलब समझते हैं 100 साल। तो 25 लीप ईयर्स में, क्योंकि हर लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, तो 25 लीप ईयर्स में 1 सदी तो होता ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है। अगला क्या बोलता है कि उस अवधि में कम से कम 2 सदी होगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उस अवधि में अधिक से अधिक 1 सदी होती है, अधिक से अधिक क्या 1 ही सदी होता है, ठीक है, ये भी गलत है आपका। उसके बाद है कि उस अवधि में अधिक से अधिक 2 सदी होती है। 2 सदी का मतलब 2 सदी पूरा कंप्लीट करे या ना करे, पर 2 सदी की गिनती होती है, तो ये सही होगा। 2 सदी मतलब जैसे 2000 से वो 2001 में चला गया, इसका बोलने का मतलब यही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक कैलेंडर में वर्ष, देखिए एक इमेजिनरी है ना, ऐसा माना गया है, वैसा होता नहीं है। यदि एक कैलेंडर में वर्ष 436 दिन थे और एक सप्ताह में 9 दिन थे, तो उस वर्ष में कितने विषम दिन हो गए। अभी हम विषम दिन कैसे निकालते हैं, हमारे पास 365 या फिर 366 दिन होता है, तो हम उसमें 7 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम विषम दिन मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ आपको 436 में, है ना, 436 में 9 का भागा देना है और 9 के भाग देने में जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका शेष दिन होगा, तो रिमाइंडर होगा आपका 4, तो उत्तर आ जाएगा सी, ठीक है। भाग करके देख लीजिए, मैं करके देखा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो भाग करके देख लीजिए। चलिए यदि किसी को डाउट हो रहा होगा तो कर ही लेते हैं। 436 में 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 35, और सॉरी 9 एकम 9, 9 18, 9 37, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36, 36 से माइनस कर दीजिए, कितना बचता है 36 से 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 7 बचता है, फिर ये 6, और उसके बाद होता है 9 सत्ते 63, फिर 9 अट्ठे 72, 72 होता है। अब 72, 76, 72 गया, 4 बचा शेष, ये देखिए हमको रिमाइंडर 4 निकालना था, शेष आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया। अगला चलते हैं, ये है आपका, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद कुछ ट्रिक बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी लीप वर्ष में 13 जनवरी से रविवार हो, 13 जनवरी को रविवार हो, तो मार्च का पहला दिन क्या होगा। 13 जनवरी को रविवार हो तो मार्च का पहला दिन क्या होगा, ठीक है। 13 जनवरी है, 13 जनवरी है तो हमको चलना है, आपका कितना दिन बचेगा आपका 31 को, तो 31 में आपको 13 माइनस करना है, ठीक है। 13 माइनस करेंगे, ये सब माइनस करने के बाद आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसमें शुक्रवार होगा, आप करके निकाल लीजिएगा। आपको जो जनवरी में 13 है ना, 13 में जितना भी आप माइनस करेंगे तो आपको 31 में आपको पता चला, 31 में 10 माइनस करेंगे 21 होगा, 21 में 3 माइनस करें तो 8 3 11 18, ठीक है। 18 आपका जनवरी में बच जाएगा,
बाकी आपका क्योंकि लीप वर्ष है तो आपका फरवरी होगा 29 का, और आपको मार्च का पहला दिन चलना है तो मार्च इतने में आ जाएगा, ठीक है। मार्च इसके बाद 1 तारीख मार्च ही लग जाएगा, तो इतना हमको निकाल लेना है। तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो जाएगा ये 17, फिर ये कितना हुआ, ये 4 हुआ। अब इसको 7 से भाग देना है, 7 एकम 7, 7 इक्कीस 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छः 42, 42 बचा आपका 5। तो रवि से सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, यदि हम इस रविवार 5 जोड़ेंगे तो आपका शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कैलेंडर का आज क्वेश्चन पूरा होता है। जिस प्रकार से भी व्यापम या फिर अभ्यास क्वेश्चन आया था वो हमने सभी बता दिया। लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो अभी तक हमने बताए हैं। देखिए इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, इस प्रकार आप जो महीने का ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर दूं, ये देखिए आपको इस उंगली से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब आप कोड याद रखना है तो 144, इसमें 144 देखिए 1 4 4, 144 ऊपर याद करना है और 146 नीचे याद करना है। तो 146 ये देखिए 1 है 4 है 6 है 146, ठीक है। ऊपर 144 याद करना है, बोलते जाइए ऊपर 144 नीचे 146, 144 146, ठीक है। उसके बाद 20 से स्टार्ट करना है तो 025 036, देखिए 025 और 036। ये इस प्रकार से आप क्या याद कर सकते हैं, महीनों के नाम, महीनों के कोड फिंगर में। आपको इस उंगली से कोई मतलब नहीं है, आपको 3 उंगली लेना है और ऊपर नाखून के ऊपर से आपको नाम लिखना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 144 ऊपर लिखना है, ऐसे फटाफट से 144 ऐसे ऊपर लिख लीजिए। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, है ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, लिख के बता रहा हूँ। जैसे 144 फटाक से लिख लीजिए, 144 लिख लीजिए, नीचे में 146 लिख लीजिए, उसके बाद 025 और 036, इस प्रकार आप फटाफट क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये तो था आपका महीने वाला क्वेश्चन ट्रिक। उसके बाद आपको याद करना है ईयर वाला। तो ईयर कैसे याद करना है, तो ईयर ऐसे याद करने के ऊपर जो कोड लिखा हो ना, जैसे 12 16 20, तो ये 6 जो कोड है ना, ये 12 के लिए भी है, 16 के लिए भी है और 20 के लिए भी है, 2000 के लिए भी है। उस प्रकार 4 है तो 13 17 और 21 के लिए ये शताब्दी वर्ष का कोड है, ठीक है। आपको मेनली यहाँ से याद करना है 16 17 18 19, ठीक है। तो 16 का 6, 17 का 4, 18 का 2 और 19 का 0। उसके बाद फिर से आपको 20 यहाँ से स्टार्ट करना है, 21 ऐसे करके याद करना है। तो फिर आपको कोड याद करना पड़ेगा। और दिन का तो मैं बता ही दिया हूँ, दिन आपको शनिवार से स्टार्ट करना है। शनिवार आपका रहेगा 0 और शुक्रवार रहेगा आपका 6 में। बाकी आप लाइन से निकाल लीजिए, है ना। शनिवार के बाद आपका आता है रवि सोम मंगल बुध, इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये कैलेंडर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।